हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में समास टॉपिक को कवर करेंगे। समास से संबंधित कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और समास होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है। सबसे पहले तो समास कहते किसे हैं, किसे आप समास समझते हैं। तो देखिए, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। क्या होता है समास? तो दो या दो से अधिक शब्दों से बना नवीन या सार्थक। नवीन मतलब नया शब्द होगा, सार्थक अर्थात जिसका कोई ना कोई अर्थ होगा, तो उसे क्या बोलेंगे आप? सार्थक शब्द कहते हैं। तो ऐसा जो शब्द बनेगा, इससे जो शब्द बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो समास बोलते हैं। समास किसे कहेंगे? समास का अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, क्या होता है? तो संक्षेप होता है समास का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो। जैसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो अब आप देखिए क्या लिखा है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बोला है। तो यहाँ पे देखिए एक आपका शब्द क्या है? यश है, और दूसरा क्या है? प्राप्त है। तो दोनों से मिलकर बना क्या है? तो यश प्राप्त, दोनों का अर्थ हुआ। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखिए, गंगा जल, गंगा एक अपने आप में शब्द है, जल अलग है। इन दोनों से बनने वाला शब्द जो बना गंगा जल, गंगा का जल, उसे हम क्या बोलते हैं? तो समास बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समास के नियमों से बने हुए शब्द को सामासिक, सामासिक पद या सामासिक शब्द कहते हैं। देखिए, समास के नियमों से बना शब्द, समास के नियमों के द्वारा जो शब्द बना उसे क्या बोला जाता है? तो सामासिक पद बोला जाता है। जैसे यहीं पे देखिए आपके समास के नियमों से गंगा और जल से बना है गंगा जल। तो ये समास के नियम से बना है। दो से अधिक शब्द होने चाहिए, नवीन होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए, अर्थ हो। तो ये जो आपका कहलाएगा, ये क्या कहलाता है? यही आपका क्या है? सामासिक शब्द है। ठीक है, इसी को शब्द बोलिए या इसी को पद बोलिए। नेक्स्ट देखिए आप एग्जाम्पल, प्रतिदिन चौराहा, वो वही चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? तो समास विग्रह। किसको बोला जाता है समास विग्रह? तो सामासिक पद के शब्दों को अलग कर उसके बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास के नियमों से शब्द बना, अब उसको क्या करना है? उसके बीच के अर्थ को समझना है कि वो बताना क्या चाहता है, उस शब्द का भाव क्या है। तो उसको जो हम उसके अर्थ को बताते हैं, उसके संबंध को स्पष्ट करता है, वो समास विग्रह कहलाता है। देखिए, समास के नियम से आपका शब्द है पाप और पुण्य। पाप अपने आप में एक शब्द था, पुण्य अपने आप में एक शब्द था। दोनों से हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? तो देखिए ये समास का चिन्ह है, इसको योजक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। आपको विराम चिन्ह में पूरी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, उसमें योजक चिन्ह मैं आपको बताई हूँ। ये आपका जो बीच में है, इसको समास चिन्ह बोलते हैं या योजक चिन्ह बोलते हैं। देखिए पाप और पुण्य दोनों अलग अलग थे, इनसे मिलकर बना। तो अब पाप और पुण्य, देखिए यहाँ पे ये और जो लिखा ये क्या है? पाप भी है, पुण्य भी है। तो ये जो आपका बता रहा है, ये संबंध को बता रहा है, और इसी को हम जो ये करते हैं, ये क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। शब्द बना, उसको इस भाव को स्पष्ट करने के लिए जो करते हैं वो क्या कहलाता है? समास विग्रह। समास की रचना में दो पद होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे है गंगा जल, एग्जाम्पल है गंगा जल। ठीक है, गंगा में आपको बोली एक शब्द है और दूसरा क्या है? जल। इन दोनों से मिलकर बना था गंगा जल। तो जो ये गंगा है, ये पहला शब्द होता है, इसी को बोला जाता है पूर्व पद। ठीक है, बाद वाला जो हुआ, पूर्व मतलब पहले वाला, तो गंगा क्या है? पहले है तो पूर्व पद, और जल क्या है? तो बाद का है, तो इसे बोला जाता है उत्तर पद। और ज़्यादातर आपसे ये चीज़ क्वेश्चन रहता है, आप देखे होंगे कि समास में पहला पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो पहले वाले पद को क्या बोला जाता है? पूर्व पद बोला जाता है, और दूसरे वाले पद को क्या बोला जाता है? उत्तर पद बोला जाता है समास में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के होते हैं आपके समास। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये आपके 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, पर इसके साथ एक चीज और पूछता है कि प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं।
ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। नॉर्मल आपसे पूछा समास के भेद, तो 6 प्रकार के होते हैं। अगर यही पूछा जाए कि प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के समास होते हैं, तो 4 प्रकार से होते हैं। प्रधानता मतलब कौन सा पद प्रधान है। इसमें एक चीज है, देखिए सबसे पहले जिसका पूर्व पद प्रधान हो। पहला होता है पूर्व पद प्रधान हो, दूसरा होता है उत्तर पद प्रधान हो, नेक्स्ट होता है दोनों पद प्रधान हो, पद क्या हो प्रधान हो, ठीक है, और लास्ट होता है दोनों पद अप्रधान हो। 4 प्रकार के होते हैं। वैसे समास आपका 6 प्रकार का होता है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 होते हैं। पूर्व पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद अप्रधान हो। पूर्व पद में अगर आपसे बोला जाए तो कौन सा समास आता है, तो अव्ययी भाव समास आता है, ठीक है। अव्ययी भाव समास आता है जिसका पहला पद प्रधान होता है। उत्तर पद अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, और क्या एक तो आपका द्विगु समास होता है। नेक्स्ट अगर बोले जाए दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो कौन से होते हैं, तो द्वंद्व होते हैं, ठीक है। दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद अप्रधान होता है वो कौन सा होता है, तो बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये 6 प्रकार जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर प्रधानता के हिसाब से बांटा गया तो कैसा होगा। ये वाला आपका क्या है, तो पहला पद प्रधान होगा। ये तीनों जो आपके हैं, ठीक है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, ये तीनों क्या है, तो उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान आपका क्या, तो द्वंद्व, और दोनों पद प्रधान नहीं हो, किसी तीसरे बात की ओर संकेत करता है, वो आपका क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो कितने प्रकार के होते हैं समास, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा समास जिसका प्रथम पद अर्थात पूर्व पद प्रधान हो, ठीक है, वह द्वितीय पद का अव्यय हो, उसे क्या कहा जाता है, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। पहला पद प्रधान हो और द्वितीय। अव्यय मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं अविकारी, ठीक है। अव्यय या अविकारी ऐसा चीज जिसको आप बोले लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम किसी के भी आधार पर उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाता है, अव्यय या अविकारी कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको अव्ययी भाव समास पहचानना है तो पहले ध्यान क्या रखना है कि प्रथम पद प्रधान हो या पूर्व पद प्रधान हो। इसमें भी क्या है, तो पहचान के लिए देखिए अनु, आ, यथा, प्रति, भर, हर ऐसी चीजों का प्रयोग किया रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, तो यथाशक्ति, ठीक है। यथा, जो आपकी यथा है ये आप किसी के भी साथ प्रयोग करोगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए जैसे यथाशक्ति, यथा भक्ति, तो यथा का अर्थ जो होता है के अनुसार होता है, ठीक है, के अनुसार। तो पहला पद प्रधान होगा वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, के नहीं है तो क्या इसकी वैल्यू होगी शक्ति की, तो पहला पद प्रधान। दूसरा लिखा है वो जीवन पर्यंत, मतलब यहाँ पे किसका इंपॉर्टेंस है, तो अ का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट देखिए तो क्या लिखा है, जैसे इसी में आप देखिएगा भर से देखते हैं, तो भर पेट, तो पेट की कोई वैल्यू है क्या, पर यहाँ पे अगर भर लिखा है तो भर पेट, पेट भर के जितना भी खाना या नॉर्मल आप बोलेंगे इसमें, तो क्या चीज़ है आपकी का, ये भर बोलिए, यहाँ पे आ बोलिए, यथा बोलिए, ये सभी क्या है, तो अव्यय है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो दिनों दिन और बीचों बीच, अभी क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है, कि दिनों दिन और बीचों बीच, हाथों हाथ, रातों रात में कौन सा समास है, ऐसे क्वेश्चन। तो जब देखिए एक ही शब्द 2 बार प्रयोग होता है, एक साथ आता है, जैसे दिनों दिन, बीचों बीच, तो उसमें भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ध्यान रखेंगे, हाथों हाथ और रातों रात से क्वेश्चन पूछ चुका है आपके व्यापम और पीएससी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा आपका समास है, तो सेकंड तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आपको कारक चिन्ह याद नहीं है तो तत्पुरुष समास समझने में या याद करने में बहुत समस्याएं आती हैं।
कि कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह क्या होता है हिंदी में नॉर्मल हमारे यहाँ पे चैनल जो बने हैं उसमें वीडियो डला हुआ है, आप देख लेना, कारक चिन्ह का डला हुआ है, उसमें कारक चिन्ह आपको उसमें बताए गए हैं। कारक चिन्ह अगर आप लोग देखे होंगे तो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 8 प्रकार में से उसके अगर हम बोले कर्ता ने, सुने होंगे कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये वही चीज। तो ये जो आपके कारक चिन्ह है इसमें अगर हम कर्ता छोड़ दें ऊपर वाला और लास्ट में होता है संबोधन, संबोधन, ये लास्ट के 2 छोड़ दें तो जो बीच के बचते हैं 6, वो 6 क्या कहलाते हैं आपके, तो तत्पुरुष समास के प्रकार में आते हैं, ठीक है। तो आपको कारक चिन्ह थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बार जाके पढ़ लीजिएगा कारक चिन्ह के बारे में। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और दोनों के बीच में क्या हो, कारक चिन्ह का लोप हो जाए, कारक चिन्ह गायब हो जाए, कारक चिन्ह आपको दिखाई न दे, तो ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए इसमें एग्जाम्पल, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। अगर यहाँ पे देखा जाए कि कौन सा पद इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा ग्रंथ, किस प्रकार का ग्रंथ, तो आप क्या बताएंगे, धर्म ग्रंथ, तब बता पाएंगे। तो कौन सा, उत्तर पद प्रधान है। यहाँ पे क्या लिखा है, राजकुमार, किसका कुमार है, ये किसकी वैल्यू है यहाँ पे, तो कुमार, किसका कुमार है, तो वो राजा का कुमार है, मतलब क्या, कौन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो राजकुमार में तो कुमार, कुमार जिसको आप बोल रहे हो तो उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास, तो 6 प्रकार के जो मैं आपको बोली, समास भी 6 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। और तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन सा तत्पुरुष 6 है। तो सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष, इसी को द्वितीय तत्पुरुष बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अभी मैं आपको बोली, कारक चिन्ह में सबसे पहले होता है कर्ता कारक, कर्ता कारक पहला होता है, दूसरा क्या होता है, तो कर्म कारक होता है, और कर्म कारक दूसरे नंबर पर है करके इसे द्वितीय तत्पुरुष बोला जाता है, ठीक है। कर्म तत्पुरुष पहला प्रकार, और इसको द्वितीय क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कारक में पहला करता है जिसको हम नहीं लेते, कर्म को लेते हैं, और इसीलिए इसे द्वितीय तत्पुरुष भी बोला जाता है, ठीक है। क्या होगा इसमें, तो कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, इसमें को कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा, वो क्या कहलाता है आपका कर्म तत्पुरुष। एग्जाम्पल देखिए तो गगन चुंबी, देखिए क्या लिखा है, गगन को चूमने वाला, आपको विग्रह दे देगा कि गगन चुंबी, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा गगन चुंबी में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है अगर आप बोलोगे तो तत्पुरुष समास है। उसमें भी प्रकार पूछा तो तत्पुरुष का कौन सा प्रकार है, तो कर्म तत्पुरुष है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करे, ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त, तो को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं करण तत्पुरुष है, इसी को तृतीया क्यों बोलते हैं, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, तीसरा हुआ, तो इसी को तृतीया तत्पुरुष भी बोलते हैं। तो करण से के द्वारा का लोप होता है, दोनों के बीच में किसका हो, तो से के द्वारा और से का लोप हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, करण तत्पुरुष। एग्जाम्पल देखिए तो रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, और अगर यहाँ पे के द्वारा बोला जाए तो देखिए तुलसी कृत, एक आपका शब्द है तुलसी कृत। अब यहाँ पे तुलसी कृत मतलब उनकी रचना की बात हो रही है, तो इसका अगर हम, आपके पास एक ये शब्द है तुलसी कृत, इसका अगर समास विग्रह करने बोले तो क्या लिखेंगे, तुलसी के द्वारा कृत या रचना उनकी होगी। तो देखिए के द्वारा हो या फिर से हो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोग मुक्त में कौन सा है, तो करण तत्पुरुष है। तुलसी कृत में तो आप वहां पे विग्रह करके देखिएगा, के द्वारा है तो आपका क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। कारक चिन्ह अगर आपको याद है तो तत्पुरुष समास बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष है, इसी को चतुर्थ बोलते हैं। इसमें कारक चिन्ह क्या होता है, तो के लिए का लोप होता है, ठीक है, के लिए का। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है, तो हथकड़ी, पूछा गया क्वेश्चन है रसोई घर, दोनों आपके व्यापम पीएससी में पूछा गया है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, देखिए के लिए का प्रयोग हुआ है, तो हाथ के लिए कड़ी मतलब संप्रदान तत्पुरुष है। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर जिसमें खाना बनाते हैं, कौन सा है आपका, तो संप्रदान तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा आपका फोर्थ प्रकार में, तो अपदान तत्पुरुष समास है, जिसको हम पंचमी तत्पुरुष समास के नाम से भी जानते हैं। अपदान कारक चिन्ह क्या होता है, तो से, अलगाव की बात करता है। देखिए करण में भी से था,
यहाँ पे भी से है, यहाँ पे अलग होने की भाव प्रकट करेगा, अलगाव की बात करता है। तो देखिए एग्जाम्पल, नेत्रहीन, ठीक है, नेत्र से हीन जिसकी आंखें ही नहीं है, ठीक है। भयभीत, भय से भीत मतलब भय से जो डरा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे से का प्रयोग कैसे हुआ है, तो अलग करने की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, संबंध तत्पुरुष, या इसी को षष्ठी तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। संबंध में है तो संबंध कारक चिन्ह का लोप होगा, का के की का लोप हो जाता है, मतलब का के की आपका, और अगर आपने देखा होगा तो इसमें क्या होता है, संबंध में रा रे री, ये भी क्या होते हैं, तो तत्पुरुष संबंध कारक का प्रकार होता है, या इसी को पहचान बोलिए चिन्ह को। तो का के या रा रे री का लोप होगा तो वो संबंध तत्पुरुष कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल, जल धारा, तो आप क्या बताएंगे जब इसका विग्रह करेंगे, तो जल की धारा, कैसी धारा, तो जल धारा, तो जल की धारा की हो रहा है, इसका मतलब संबंध तत्पुरुष है। वैसे युद्ध क्षेत्र, तो युद्ध का क्षेत्र, ठीक है। आज्ञा अनुसार, तो आज्ञा के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष, या इसी को सप्तमी तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, 7वें नंबर पर आता है। तो अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है, तो में पर, में और पर का लोप होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका अधिकरण तत्पुरुष होता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल देखिए, आत्मनिर्भर, ठीक है, तो क्या हो गया, आत्म या फिर स्वयं पर निर्भर, आत्मनिर्भर का विग्रह कैसे करेंगे, आत्म स्वयं पर निर्भर। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर फन मौला, जो आपका क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे, तो हर फन में मौला, मतलब हर समय मौला, ऐसा बोलोगे यार, हर फन में मौला, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये क्या है, विग्रह करोगे तो ही आप ये समझ पाएंगे कि कौन से तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका नए तत्पुरुष समास बोला जाता है। अभी हमने यहाँ पे कितने प्रकार देखा कि आपका कितना, मैं आपको बोली 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास, 6 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी एक प्रकार आपके और भी होता है, उसको हम नए तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। ऐसा समास जिसमें पहला पद क्या हो, निषेध हो, ठीक है। निषेध हो मतलब नकारात्मक की बात करता है, निषेध मतलब क्या, निगेटिव फॉर्म की बात करेगा, नहीं बोलेगा, नहीं का भाव प्रकट होता है, उसको नए तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए अपवित्र, अपवित्र से आपका क्या भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं है, पवित्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा अपवित्र का ना पवित्र। अनपढ़ बोला गया है, मतलब जो पढ़ा नहीं होगा तो ना पढ़, तो क्या है, निगेटिव फॉर्म में हो, नकारात्मकता का भाव प्रकट करता है, वो नए तत्पुरुष कहलाता है। एक चीज इसमें देखिएगा, क्वेश्चन पूछा कि दही बड़ा, ठीक है, दही बड़ा में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, दही बड़ा में कौन सा समास है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, इसको अगर हम विग्रह करेंगे तभी बता पाएंगे। तो दही में, ठीक है, भीगा हुआ बड़ा, ठीक है। दही में भीगा हुआ बड़ा या दही में डूबा हुआ बड़ा, उसको हम क्या बोलेंगे, दही बड़ा, उसी को आप बोलते होंगे। अब दही बड़ा में आपसे पूछा जाए कि कौन सा समास है, तो ध्यान रखिएगा तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। अब तत्पुरुष समास का भी एक प्रकार ऐसा जिसपे मध्य पद, बीच के पद का लोप हो जाता है, वो भी क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। दही बड़ा, दही में भीगा हुआ बड़ा, दही और बड़ा आपका है, बीच का पद गायब हो गया, उसे भी हम तत्पुरुष समास में लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से है पवन चक्की, पवन के द्वारा चलने वाली चक्की, तो वहाँ भी बीच पद का लोप हो रहा है, तो वो भी तत्पुरुष समास का ही प्रकार है। अन्य प्रकार में मुख्य रूप से 6 होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद का जो समास बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि जैसे हमारे चैनल पर कोई न्यू वीडियो डलते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।